डिबेट करने आए हुए हैं, चलें विवेक खोसला जी आए हुए हैं। हाँ, विवेक खोसला जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं सुन नमो बुद्धाय सर। सर अरे! मैं आज तो मेरे आपने नमो बुद्धाय बोल दिया। जय भीम, जय कृष्ण, जय श्री अच्छा, राम सर, जय भीम ठीक। भी आपने बोल दिया। आपने लगता है कि आपने पूरा का पूरा अपना हिंदुत्व छोड़ दिया। नहीं, नहीं, हिंदुत्व तो नहीं छोड़ा सर, अभी मेरे मन अच्छा, में अभी कोई छोड़े आ नहीं हैं, नहीं, नहीं, छोड़े हो नहीं हैं, सकता बस ये थोड़ा-सा आपसे अपना बात रहे कर हैं। थोड़ा-थोड़ा हो सकता है अच्छा, कम हो जाए, लेकिन छोड़ूँगा कभी भी अच्छा, नहीं। अच्छा। अच्छा, मेरे मन छोड़ेंगे में सर कभी ऐसे भी नहीं। नहीं, मैं हिंदू कहलाना ही पसंद करूँगा। कुछ ना कुछ प्रेरणा तो मिलती है, प्रेरणा जब मिलती वो है प्रे किस चीज़ से? भले ही भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, लेकिन मेरे को अभी भी उनके प्रेम की और त्याग की प्रेरणा अभी भी मिलती है। जिस दिन वो बंद हो जाएगी, क्या उस दिन अच्छा क्या मिलती है ज़रा बताइए, क्या प्रेरणा मिलती है भगवान राम से और कृष्ण से? नहीं, देखिए एक बात है ना, एक तो क्या है कि उनको इंसान ही मानना चाहिए। मतलब भले ही उसको अवतार मान लो, पर वो रहे तो इंसान इंसान के रूप में ही ना। तो कब एक थे इंसान, कब कि हम लोग मान लें, कब थे वो? अब देखिए जनश्रुति, मुझे तो ये पूरी द्रविड़ की कहानी लगती है भाई। किसकी कहानी लगती है? एक बार फिर से बताएँ। मुझे जो कहानी है, जो उसकी लगती है श्री राम की, और वो ये द्रविड़ों की कहानी लगती है, क्योंकि इसमें द्रविड़ हमेशा की? भगवान, हाँ, इनको हमेशा भगवान को कमाल है। बहुत ही काले रूप में दिखाया गया, मतलब और हाईलाइट भी किया है कि वो श्याम थे और ये थे। मुझे तो ये नहीं तो कहानी जो है, मतलब आपने उपनिषद पढ़ा है आपने? नहीं, उपनिषद नहीं पढ़ा। उसमें जब 2 वेद पढ़ लेते हैं ना उपनिषद में, तो 2 हाँ, वेद पढ़ के और लोग हाँ। जो हैं सांवले बच्चा पैदा करते हैं, तो कृष्ण जो हैं द्रविडियन कहाँ से हो जाएँगे? उपनिषद जी। की निंजा तकनीक है ये। तो वो कृष्ण जो है वो कहाँ से द्रविड़ से कैसे रिलेटेड हो जाएँगे? नहीं, जो नॉर्दर्न देखें हेमिस्फीयर में आए आए थे, उनका कलर फेयर हो जाता था ना। भाई साहब, आप इतिहास को थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए विवेक खोसला जी। देखें, कृष्ण की जो आप बता रहे हैं, उसको इतिहासकारों ने जो नॉर्थ इंडिया का जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिम भारत जो है, उधर से जोड़ा है। उसको साउथ से नहीं जोड़ा है। जितने आप इतिहासकार पढ़ेंगे, चाहे डीडी कौशाम्बी का पढ़िए या फिर और भी जो इतिहासकार लोग हैं, उन लोगों ने इसका कनेक्शन ग्रीक से लिया है कि ग्रीक से होते हुए वहाँ का जो अखिलीस वो था, उससे कंपेयर किया है। और उसको माना है कि उसका जो एरिया था, वो आज के पाकिस्तान वाला जो एरिया है हाँ, और भारत में जो हरियाणा और पंजाब वाला इलाका है, इन हाँ। इलाकों का उसको माना है इन लोगों ने। हालाँकि वो गलत है, लेकिन माना इसी एरिया का है। उसका साउथ से कोई कनेक्शन ही नहीं है कृष्ण का। नहीं, कृष्ण मैं को कह रहा तो हूँ कि 13वीं-14वीं सदी में घूस लिया हुँ, ब्राह्मणों ने घूस लेकर जो यादव लोग थे, उनको ज़बरदस्ती कृष्ण से जोड़ा गया। जैसे शिवाजी को ज़बरदस्ती राजपूत घोषित करने की कोशिश की गई, घूस लेकर ब्राह्मणों ने। वही काम नहीं। 13वीं-14वीं सदी में साउथ में कृष्ण के साथ किया गया। कृष्ण नाम का कोई भारत में किरदार ही कभी नहीं था। आप इंसान बोल रहे थे ना राम और कृष्ण को। हाँ, ये हाँ, भारत हाँ। में काल्पनिक जातक कथाओं के किरदार हैं, कभी इंसान थे ही नहीं। मतलब एक तो कोई क्लू हो। आपने कहा कि हुँ, आप हिंदू कहलाना पसंद करते हैं, ठीक है, अच्छी बात हुँ, है। हुँ, लेकिन राम हुँ, और कृष्ण ने कहीं पे अपने को हिंदू कहा हो, वो भी बता दीजिए। आप पता है क्या कर रहे हैं? एक होता है ना कि 2 हुँ, नाव पे सवारी करना, तो आप क्या हुँ, कर रहे हैं, 2 नाव नहीं 10 नाव खड़ा कर लिए हैं और आपको ये हुँ। नहीं समझ में आ रहा है कि आप हिंदू भी एक तरफ कह रहे हैं, फिर कृष्ण के भी भक्त हो रहे हैं, फिर राम के भी भक्त हो रहे हैं, फिर द्रविड़ पे भी जा रहे हैं। आप पहले नहीं, ये तो जो तय कीजिए कि अगर आप राम और कृष्ण को कह रहे हैं, तो राम और कृष्ण ने अपने को हिंदू कहा या अपने को कौन से धर्म का बताया? पहले ये तो तय कर लीजिए। और दोनों से क्या प्रेरणा मिलती है, वो भी तो बतानी पड़ेगी ना आपको। प्रेरणा क्या मिलती है दोनों से? नहीं, मेरा अच्छा कहना है कि जो कृष्ण से क्या प्रेरणा मिलती है, वही बता दीजिए हमें। कृष्ण से प्रेम और क्या प्रेम? क्या प्रेम? क्या प्रेम? राजनीतिक सूझबूझ, मतलब धर्म की रक्षा के लिए आप अच्छा जो भी कृष्ण करना है आपको कृष्ण करना एक मिनट ज़रा। आपने है। कहा जी, कि कृष्ण से आपको राजनीतिक सूझबूझ मिलती है, प्रेम जी, मिलता है। हाँ। ज़रा बता दीजिए तो क्या राजनीतिक सूझबूझ मिलती है कृष्ण से? मतलब धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो भी करना पड़े वो करो आप, मतलब भले ही किसी अच्छा, को। धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पे सेंटेंस हाँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ। आपको राजनीति करनी है या धर्म की राजनीति करनी है? पहले ये तय कर लीजिए। मतलब वो कृष्ण उनका जो हमें है हुँ, कृष्ण जो है वो धर्म की कौन-सी राजनीति कर रहा था? जब उसकी तो अधर्म बढ़ 16 गया, अधर्म कैसे बढ़ता है? क्या होता है? धर्म और अधर्म क्या होता है? ज़रा ये बता दीजिए मुझे। अब कैसे अधर्म तो बढ़ता कैसे है? ये था ना, जब अब जैसे वो हुँ, उनका युद्ध हो रहा था कौरव पांडव का, तो वो सच, आपको हमेशा सच का साथ देना है, चाहे आप वो कमजोर हो, और चाहे आप शस्त्र ना भी उठाएं, लेकिन हमेशा आप सच का साथ दो, चाहे आप कुचले जाएं, चाहे मर जाओ। गीता ये नहीं बोलती कि आप हमेशा जीतोगे ही जीतोगे, लेकिन आपको हमेशा धर्म का साथ देना है हर हाल में, मतलब मरते दम तक। ये कौन बोल दिया आपसे?
ये कौन बोल दिया कि सत्य का साथ दिया था कृष्ण ने? कृष्ण ने तो कभी भी सत्य का साथ ही नहीं दिया। कृष्ण क्या हुँ, कहता है? अपने पहले सैनिकों को किसको दिया था? कृष्ण जो है अपने हुँ। सैनिकों को उठा के दुर्योधन को दिया था। हाँ, उसको ये हाँ, बात हाँ। पता थी कि उसके सैनिक मर जाएँगे? अब उसने जो माँगा बताइए। वो पहले पहले उसके पास पहुँचा, वो धर्म ये था कि भई जो आपकी मदद को आए उसको मदद करो। उसने मदद सेना करो। माँगी, उसने कहा ले जाओ और उसने सेना माँगी, उसने दे दिया। तो कृष्ण जो हाँ, है वो कहाँ फिर चतुर कहाँ रहा? एक चतुर व्यक्ति जो होता है वो कभी युद्ध नहीं होने देता है। आज की डेट में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, ये कोई होने दे रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर? नहीं पर थर्ड वर्ल्ड नेगोशिएशन तो कर वॉर रहा है ना आप आखिर आप नहीं हुँ, नेगोशिएशन कर रहा है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर हाँ, आप देख लीजिए, अरे एक बाप तरफ रे! जो ये है तो इतने धोती खोल रहा है। आतंकवादी खड़े हैं। फिर भी हुँ, इतने आतंकवादी होने के बाद से भी लोग कहते हैं कि सारा मुस्लिम देश एक साथ रहता है, एक साथ रहता है। हुँ, अमेरिका आज भी पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की हेल्प लेके अफ़गानिस्तान को मारा। हाँ, सऊदी अरेबिया की मदद लेके इराक को ठिकाने लगाया। अमेरिका जो है मुस्लिमों की ही सहायता लेके मुस्लिम देशों को ठोकते रहता है। हुँ, सऊदी अरेबिया से लेके सबकी सहायता लेके सीरिया में आईएसआईएस को भी ठोका, खड़ा भी किया, ठोकता भी रहा। तो हुँ, उसने तो कभी वर्ल्ड वॉर नहीं होने दिया। आपका कृष्ण हुँ, क्या कह रहा है, अपने ही सैनिक को उठा के दुर्योधन को दे दे रहा है। ये कौन-सी हुँ, उसकी कूटनीतिक राजनीति, ये कौन-सा आप सीखेंगे? आपको लड़ाई करनी है चीन से हुँ, और चीन जो है आपके पास आ जाए कहे कि भैया आप जो है हमारे सैनिक दे दो, तो आप अपने सैनिक भी उठा के चीन को दे दोगे। जानते हो कि हम लड़ाई होगी तो हम अपने ही सैनिक को मार भी देंगे। ये कौन-सी आपकी कूटनीति राजनीतिक है? क्या सीखा आपने? कि दुश्मन को ही जिस दुश्मन को आपको मरवाना है, वहीं अपने सैनिक भेज दो, उसी को मरवा दो। विवेक खोसला जी थोड़ा हाँ, स्वस्थ माइंड से एक बार सोचिए कि कृष्ण की हुँ, जो सोच है, वो कितनी बेकार और बेतुकी सोच है। अपने इतने सारे सैनिक को दुर्योधन को दे देना लड़ाई हो रही थी तो अर्जुन ही तो मार रहा था। किसको मार रहा था? कृष्ण के सैनिक को। हुँ, एक स्वस्थ व्यक्ति कभी लड़ाई नहीं होने देता है, लड़ाई का बचाव कर लेता है, एक इंसान को नहीं मरने देता। आपके कृष्ण की इतनी सूझबूझ नहीं थी कि वो अर्जुन को या दुर्योधन हिंदू को मुस्लिम कंट्रोल हिंदू कर सके। मुस्लिम हिंदू उल्टे अपने बाथरूम में जाओ सैनिकों जय को श्री राम, नानी लड़ाई जाओ में भेंट जय श्री चढ़ाए। राम, आज वहां जब जाओ पाकिस्तान से टैक्स, वहां लड़ाई दे की बोलो बात होती टैक्स, है, चाय पियो टैक्स। तो सारे लोग रोना शुरू कर देते हैं कि अभी लड़ाई होगी तो देश 20 साल पीछे चला जाएगा, 10 साल पीछे चला जाएगा। क्यों ये बातें होती हैं? क्योंकि हम सब हुँ, जानते हैं कि लड़ाई से विनाश होता है। कौन लोग हुँ, मरेंगे? अरे उसके मरेंगे तो अपने भी मरेंगे। अपने यहाँ भी विधवा होंगे, अपने यहाँ भी बाल-बच्चे अनाथ होंगे, ये सब लोग जानते हैं। हुँ, कृष्ण को इतना नहीं सुझाया, अपने सैनिक को उठा के भेज दिया उधर, जा भई जा, हम तो इधर से मार ही देंगे, अर्जुन तो मार ही देगा। कौन-सा सूझबूझ ले रहे हैं? भई पर यहाँ वो से साफ-साफ पता चलता है कि हम कृष्ण से कोई भी सूझबूझ नहीं लेते हैं। ये हुँ, झूठा आपके मन में मनगढ़ंत आप ये कह रहे हो कि हम लोग उससे राजनीति सीखते हैं। हुँ, दूसरी हुँ, बात यहाँ पे क्या आती है कि कृष्ण से आपने क्या कहा कि धर्म की राजनीति स्थापित करने के लिए। हुँ, अरे भाई साहब, कृष्ण को धर्म से क्या लेना-देना था? उसका क्या धर्म था? 2 हुँ, भाइयों की आपस में 2 परिवारों की आपस में लड़ाई थी, उसमें धर्म का क्या लेना-देना था? आप बोल रहे हो धर्म की स्थापना के लिए? हुँ, दुनिया में इतने सारे परिवार हैं, इतने सारे देश हैं धर्म सिर्फ़ 2 परिवार के आपसी रिश्ते कि तू मुझे 5 गाँव दे दे, तू मुझे मेरा ज़मीन दे दे, ये धर्म की स्थापना थी। और जो युधिष्ठिर है, वो युधिष्ठिर हुँ, अपनी बीवी को, अपने भाइयों को जुआ में हार जाता है, जुआड़ी है वो। उसके तरफ हुँ, कृष्ण जाके खड़ा है। एक बार हुँ, भी उसने कहा, आप भी आपका छोटा भाई या आपका कोई जान-पहचान का कुछ गलत करेगा, आप जाके उससे कहोगे ना भई कि अबे जुआ खेलता है वो तो समझ में आता है, अपनी बीवी को जुए में क्यों लगा दिया? अपना घर-द्वार सब जुए में क्यों लगा दिया? कुछ तो रख लेता इतना तो समझाओगे? तो आपका कृष्ण जो है युधिष्ठिर को एक बार भी पूरे महाभारत में कहीं समझाया कि भई तू इतने जुआ क्यों खेलता है? तू बीवी को उसमें जुए में हरने क्या जो उल्टे उसको क्या कह रहा है? अज्ञातवास में जा रहा है, उसके कोई कपड़ा खींच रहा है, द्रौपदी की तो आ रहा है उसको साड़ी देने के लिए। उसको जो है लड़ाई करवा दे रहा है, अपने सैनिक भेज के मरवा रहा है। कौन-सी शिक्षा दे रहा है भाई साहब? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या कहे जा रहे थे कि आप क्या कृष्ण से सीखते हैं? पूरे कृष्ण को आप पढ़ लीजिए, आप एक चीज़ आपको सीखने वाली कहीं कुछ मिल जाए, तो हमको बता हुँ, दीजिए। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपके कृष्ण की, यहाँ पे बात उठ हुँ, ही गई है, तो एक हुँ, थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कृष्ण का प्रेम सीखने की बात कर रहे थे ना, थोड़ा इनका प्रेम हुँ। देख लेते हैं हम लोग। आप ही लोगों के किताब से उठा के दिखाता हूँ, ज़रा पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है। तत्र राजकन्या अच्छा हिंदी में पढ़ूँगा। भगवत पुराण ने श्री कृष्ण महाराज को जहाँ असंख्य गोपियों के साथ विषय भोग के लांछन लगाए हैं, यहाँ पर बहुपत्नीवाद का दोष भी मढ़ दिया है। इसके लिए हमें भागवत में जो सामग्री मिलती है वो निम्न प्रकार है। अर्थात वहाँ जाकर कृष्ण ने भीमासुर के कैद खाने में देखा कि भीमासुर बलपूर्वक राजा की
16,000 राजकुमारियों को छीन कर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। अब उन राजकुमारियों ने अनंतपुर में पधारे हुए श्री कृष्ण को देखा, तब वो उन पर मोहित हो गई और उन्हें मन में उनको अपना, मेरे ख्याल से पति मान लिया, ऐसा कुछ होगा। पति चुन लिया। अब दूसरा हाँ, शेयर कर देता हूँ, उसको भी लगे हाथ देख लीजिए। कृष्ण का प्रेम भी थोड़ा-सा लगे हाथ सबको दिखना चाहिए ना, कि आप बता रहे थे प्रेम सीखना चाहिए। इनकी कितना प्रेम था कृष्ण का, वो भी एक बार सब लोगों को पता चले। जी। हाँ, अब दिख रहा है क्या? दिख रहा है बहुत ज़्यादा छोटा है सर। रुक जाइए। तदंतर ऊपर से कर देते हैं। हुँ, पति चुन तदंतर लिया। श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में पृथक-पृथक भवनों में पृथक-पृथक रूप धारण करके एक ही साथ स्वयं उनके साथ विवाह कर लिया। श्री कृष्ण जी उन कितने 16,000 रानी कितने हाँ, देखिए 16,000 रानियों 16,000 से। रानियों से, देखिए कितना प्रेम है कृष्ण को। इनको जब कहीं जाते हैं, कहीं 16,000 लड़कियाँ मिल गई, या पहले से इनकी हुँ, 108 पहले से रानी है, फिर भी इनका प्यार कितना है कि 16,000 लड़कियाँ मिली तो उनको बहन बना सकते हैं, बहू बना सकते हैं, बेटी बना सकते हैं, मुँहबोली हुँ, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, उन 16,000 रानियों से क्या कर लिए? शादी कर लिए, पृथक-पृथक। हुँ। ज़रा आगे पढ़िए तो अर्थ पढ़िए तो ज़रा इसका। श्री कृष्ण जी उन 16,000 रानियों से प्रत्येक के गर्भ से 10-10 सुंदर पुत्रों को पैदा किया। ये सुनिए, ये क्या किया इन्होंने? हुँ, 16,000 रानियों से। अब ये बताइए ज़रा मुझे कि क्या कोई व्यक्ति जो है 16,000 रानियों से 10-10 बच्चे पैदा कर सकता है? बहुत बताइए ज़्यादा मुझे। बढ़ा-चढ़ा के लिखा है यार, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ा के लिखा है। तो आपने वहीं से जाना ना कृष्ण को। हुँ, सबसे बड़ी बात है